वानी ने जो भी हरकतें की थी, अब इसके बाद वो ज़्यादा देर आर्यन के सामने तो नहीं रह सकती थी। वो जल्दी से होटल की बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाने के बाद अपने फ्लोर तक पहुंची थी और अपने रूम के सामने जाकर खड़ी होती है, तब जाकर के उसका दिमाग काम किया था कि उसने तो अपने हाथ में कार्ड लिया ही नहीं है और अब वो ओपन कैसे करेगी अपने सामने लगे इस दरवाजे को। और वो अपने हाथ को बार बार दरवाजे पर मारने की कोशिश करते हैं कि शायद अंदर से कोई जग करके उसके लिए दरवाज़ा खोल दे, मगर अंदर तो सब शांति से सोए जा रहे थे और उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सारी लड़कियां घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी। रात के 2 बज रहे थे। अब इस वक्त होटल में भी कोई इधर उधर नजर नहीं आ रहा था और बिल्कुल सन्नाटा था। ठंडी के मौसम की वजह से सारे लोग अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे और वानी को अब थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में हाँ हर जगह लाइट्स तो थी, मगर उसके बावजूद भी उसे डर लग रहा था और वो परेशान हो रही थी कि अब वो क्या करेगी। पूरी तरह से फंस चुकी थी वानी। और वहीं वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए अपने ही बालों को अपने हाथों से जोर से पकड़ते हुए कहती है, मैं क्या करूं अपना, कितनी बुद्धू हूं मैं, हर बार गलती कर देती हूँ। कम से कम कार्ड लेकर बाहर आती, मुझे क्या पता था वो अखिल मुझे खींच ही लेगा बाहर। उस गधे की वजह से कहीं मैं फिर से किडनैप ना हो जाऊं। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे से लिफ्ट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और एकदम से उसका दिल थक से रह गया था। वो एकदम से अपने दिल पर अपना हाथ रख करके जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और भगवान का नाम रटना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब उसके अलावा उसके पास करने को बचा ही क्या था। वानी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे देख पाए कि आखिर पीछे कौन आ रहा है, शूज की टक टक की आवाज़ करते हुए। और तभी वो हाँफते हुए कहती है, अब क्या करूं, भाग जाऊं क्या, लेकिन भागने के लिए सामने सिर्फ सीढ़ियां हैं, लिफ्ट तो पीछे है, क्या करूं, मर गई। और फिर अचानक ही उसका दिमाग काम करता है, जल्दी से जाकर के वह दरवाजे के सामने जोर जोर से अपना हाथ मारना शुरू कर दी थी। वो दरवाजे को लगातार पीटे जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी, नेहा, दीक्षा, तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ, मुझे मुझे पता है, तुम लोग आ रहे हो, जल्दी आओ बाहर। वो अपना दिमाग लगाई थी कि जैसे तैसे करके ये शख्स उसके पीछे से गुजर जाए, ताकि उसे ये लगे कि वानी अकेले नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी बाहर आ रही हैं और वो शख्स उसे कुछ भी ना करे। ऐसा वानी को लगा था, लेकिन तभी वो शख्स जो भी था वो अपने मजबूत हाथों से वानी को जोर से पकड़ करके अपने कंधे पर उठा लिया था और ज़बरदस्ती उसे आगे की तरफ ले जाने लगता है। वानी चिल्लाए जा रही थी, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अभी तो कोई भी बाहर नहीं था और सबका रूम यहाँ पर लग्जूरियस और साउंड प्रूफ था, जिससे अंदर आवाज़ नहीं पहुँच पाती। वानी हाँफते हुए कहती है, मैं फिर से किडनैप नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल से बची हूँ, छोड़ो मुझे। वो अपने पैरों को बार बार उस आदमी के पेट पर मारे जा रही थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। बेचारी इसी तरह से छटपटाते हुए किसी मछली को जैसे पानी से निकाल दिया गया हो, बेबस होकर के वो उस आदमी के कंधे पर वैसे ही लटकी रह जाती है। और तभी वो शख्स ने दरवाजे को खोला था और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। ये पता नहीं कौन सा कमरा था। जैसे उस आदमी ने वानी को नीचे की तरफ उतारा था, वानी इधर उधर देखते हुए कहती है, ये मेरा कमरा नहीं है, मुझे जल्दी से जाना है। और जैसे ही अभी दरवाज़ा बंद हो पाता, वानी एकदम से आकर के उस दरवाजे को अपने हाथ से पकड़ ली थी, ताकि वो दरवाज़ा लॉक ना हो और बाहर निकल जाए वानी। लेकिन तभी वो शख्स उसको जोर से उसके वेस्ट से पकड़ करके पीछे की तरफ खींच लिया था और दरवाज़ा अब लॉक हो चुका था। बिना काट के वो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला था। वानी जो कि अपनी आंखों को जोर से बंद करती है और वहीं वो पूरी तरह हिम्मत हारते हुए घुटनों पर बैठने लगी थी, लेकिन तभी वो शख्स धीरे से उसे अपनी गोद में उठाता है और ले जा करके उसे काउच पर बैठाता है। वो शख्स का चेहरा वानी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और वो अपने चेहरे को भी नीचे की हुई थी कि तभी वो लड़का जो आकर के उसके बगल में धीरे से बैठते हुए उसकी तरफ हल्का झुकते हुए कहता है, मेरी कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? जैसे ही आवाज़ वानी को सुनाई दी थी, उसे रियलाइज़ हुआ था कि यह आवाज़ तो जानी पहचानी है। क्या वो देख ले उस शख्स के चेहरे की तरफ? हाँ, देख ही ले, क्योंकि अब वो कर भी क्या सकती है। बहुत मुश्किल से डरते डरते उसने जैसे ही अपने चेहरे को घुमाया था, तो ये आर्यन था जिससे वो इतना ज़्यादा अभी तक डर रही थी। आर्यन का चेहरा देख करके वो ज़ोर से अभी उसकी गर्दन पर अपने हाथ को रख पाती, लेकिन तभी आर्यन उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़े हुए कहता है, अब अगर तुमने मुझे हर्ट किया ना, तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। देख रही हो मेरी गाल को, क्या हालत बना दी है, अब कल शक्ल कैसे दिखाऊंगा मैं किसी को। तुम तो एक नंबर के कुत्ते इंसान निकले, कितना डरा दिया था मुझे, मैं मर जाती तो। एक बार बता नहीं पा रहे थे जब मैं चिल्ला रही थी तो कि मैं आर्यन हूँ? आर्यन जो उसकी तरफ थोड़ा बेंड होते हुए कहता है, क्यों बताता,
मुझे मज़ा आ रहा था तुम्हें इस तरह स्क्रीम करवाने में, और आगे भी करवाऊँगा, ट्रस्ट मी। तुमने जो ये मेरे गर्ल का हाल किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें चैन से तो नहीं रहने देने वाला। वानी जो खड़े होकर के पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में कहती है, सुनो मिस्टर, अब चुपचाप से दरवाज़ा खोलो, मुझे कमरे में जाना है अपने, और हाँ, अपना पास भी दे देना, वो कम से कम मुझे अंदर जाने की परमिशन तो मिल जाएगी। लाओ दो। आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, मेरे पास स्कूल पास नहीं है तो बस कार्ड है, और वो प्रीमियम कार्ड है, तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। वानी जो अपनी एक भौमी को चढ़ाते हुए कहती है, ओह क्यों, तुम यहाँ के वीआईपी गेस्ट हो, और बात समझो, मुझे जाने दो। वैसे भी जो भी कुछ किया उसमें तुम्हारी गलती है, समझे? तुमने मुझसे एक्सपेक्ट किया कैसे कि मैं तुम्हें किस करूँगी? आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। वानी जो कि उसकी बातों को सुनकर और उसकी नीयत को देखकर हल्का पीछे होते हुए कहती है, क्या 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 कर रहे हो? आर्यन जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम फिर से मुझे किस करोगे, और इस बार वो किस ही होना चाहिए। वानी जो मिक्स इमोशंस देते हुए कहती है, अच्छा। वो घबराई हुई थी लेकिन हंसने का नाटक कर रही थी, और पीछे जाते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? ऐसे भी कोई बोलता है भला? तुम क्लासमेट हो मेरे, रिंग पहनाने से ठीक है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बॉयफ्रेंड मान भी लेती हूँ तब भी ज़रूरी थोड़ा मैं तुम्हें किस करूँगी और तभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। हम तो है ना, हम तो हैं कपल की तरह। क्या कर रहे हो, रुक जाओ ना। आर्यन जो आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, कपल्स तो किस करते हैं, तुमने ही तो बताया था मुझे उस गार्डन में ले जा करके। वार्डन का दिमाग अब उसी गार्डन की तरफ जा करके थोड़ा देर ठहर गया था, और वह अपने दिमाग पर अपनी उंगली से इधर उधर खुजलाते हुए कहती है, हाँ शायद कहा तो था, पर ये ज़रूरी तो नहीं है ना। आर्यन जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम पूरी रात मेरे साथ एक कमरे में गुजारी हो, और उसके बाद तुम सबको कैसे फेस करोगी वानी? वानी बहुत धीरे से पूछती है, तुम्हें मुझसे किस क्यों चाहिए? उसके जवाब में आर्यन जो उसके थोड़ा करीब झुकते हुए कहता है, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब ये काम तुम करो या फिर मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूँगा। वानी जो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, पर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम सबको बता दोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती, और मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है, मुझसे नहीं होगा। आर्यन जो से परमिशन मांगते हुए कहता है, तो मुझे बता दो, मैं कर दूँ। आर्यन जो वानी को रिलैक्स करने के लिए उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में लेता है, और धीरे धीरे अपने थंब से उसके पाम पर तो कभी उसके हाथों के बैक साइड पर रब करते हुए कहता है, इट्स ओके, रिलैक्स, तुम ये कर सकती हो और तुम कर लोगी, मैं सिखाऊं तुम्हें? वानी अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिलाते हुए कहती है, ये भी कोई सिखाने वाली चीज़ होती है, मुझे आता है। आर्यन जो हंसते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, आई नो तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं आता होगा। अब वानी को ये थोड़ी इंसल्टिंग भरी बात लगी थी, और वो अपनी नाक से करते हुए कहती है, क्यों क्यों नहीं आता होगा मुझे? और तुम मुझे बच्चा क्यों बोलते रहते हो? हाँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, समझे, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। 16 तक बच्चे होते बच्चे, अब मैं 17 ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाली हूँ, और बहुत जल्द मैं 18 में भी चली जाऊँगी, फिर मैं अडल्ट हो जाऊँगी। और ये बात उसने बहुत ही रौब के साथ कहा था, जैसे कि अडल्ट होने के बाद उसे कोई नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। आर्यन जिसकी बातों को सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, जस्ट प्रूव इट कि तुम्हें वाकई किस करने आता है। वानी की पुरानी आदत थी अपनी ही बातों में फंस जाना, और इस बार भी शायद यही हुआ था। वो मुंह बनाते हुए कहती है, ये ज़रूरी है क्या? आर्यन जो उसका फिर से मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे पता था तुम्हें नहीं आता होगा, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल यू बच्ची। वानी का अब ईगो हर्ट हो रहा था, और वो आर्यन को अपनी उंगली का इशारा दिखाते हुए बैठने के लिए कहती थी। आर्यन भी चुपचाप उसकी बात अच्छे बच्चों की तरह मान चुका था, और आराम से आकर के काउच पर बैठ जाता है, वानी की तरफ ध्यान से देखते हुए, और जानना चाह रहा था कि वानी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ झुकते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मुझे किस करना नहीं आता? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? आता है मुझे। और ये बोलकर वो खुद की थूक गटक ली थी। आर्यन जो कहता है, वही तो देखना चाहता हूँ, कितना अच्छे से आता है, या फिर तुम सिर्फ
अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हो, छोटी बच्ची। वानी जो कि अब आर्यन की तरफ घूरते हुए कहती है, ठीक है, आंखें बंद करो। आर्यन इस बार कोई रिस्क नहीं लेने वाला था और वो अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहता है, मैं आंखें खुली रखूंगा, वरना पता चले तो मेरे इस बार होठों को काट लो तो। वानी जो कहती है, नहीं बक, ठीक है, खुली रखो पर मुझे मत देखो। आर्यन उसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान से देखते हुए कहता है, क्या दोनों नहीं आता है? मैं सिखा दूंगा। वानी जो अब उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा झुक गई थी, लेकिन अभी भी उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आर्यन की नज़र उस पर टिकी हुई थी और वो एक पल के लिए भी अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था, जिससे परेशान होकर के वानी जो कि उसको घूरती तो है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से अपनी नज़रों और अपने दिमाग को हटाते हुए उसके होठों की तरफ देखना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी को ऐसे किस करूँगी। किस ऐसे करते हैं क्या? ये तो अपने आप ही हो जाता है ना। क्या करूँ, कर दूँ? मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, छी छी, क्या बोल रही हूँ? वो अपने आप से खुसर फुसर बातें किए जा रहे थे और आर्यन जो कि इंतज़ार कर रहा था कि ये कब मैडम जी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि वाकई उन्हें किस करना आता है। अब फाइनली इसी तरह से खुद के साथ खुसर फुसर बातें करने के बाद फाइनली वो इसी तरह से झुके झुके थक गए थे, जिससे वो एक गहरी सांस भरते हुए भी खड़ी होती है, लेकिन आर्यन जो कि उसके कंधे को पकड़ते हुए कहता है, अब और वेट नहीं होगा मुझसे, करो खुद से। वानी जो गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और जाकर के अपने होठों को लगा देती है जैसे तैसे करके आर्यन के होठों से, लेकिन उसे नहीं पता था कि वाकई किस कैसे करते हैं। उसने बस हल्का सा अपने होठों को उसके साथ टच कराया था और फिर झटके से खड़े होते हुए कहती है, देखा, देखा कर दिया ना मैंने। मुझे अब आइंदा से बच्ची मत कहना, अब दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने कमरे में जाना है। और ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी कि एक पल के लिए भी उसने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं था। उसे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था और उसके हाथ पैर अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। पैर जो कि लगातार वो अपने ही आप हिलाए जा रही थी और साथ ही हाथों को एक दूसरे के साथ मसलते जा रही थी। तभी आर्यन जो कि खड़े होते हुए कहता है, तुम इसे किस करना कहती हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हें वाकई किस करना नहीं आता वानी। वानी ने इस बात के सुनने के बावजूद भी आर्यन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो आर्यन की तरफ देखेगी तो उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, कहीं वो अनकॉन्शियस ही ना हो जाए, जिससे वो अपनी नज़रों को अभी भी नीचे रखती है। तभी आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ क्लोज आते हुए अपने हाथों को ले जाकर उसके चिन पर बहुत प्यार से अपने थंब को रब करते हुए कहता है, मैं बताता हूँ, ओके? और ध्यान से सुनना, अगली बार नहीं सिखाऊंगा। सबसे पहले अपने हाथ को सामने वाले के कमर पर रखते हैं अगर तुम लड़का हो तो, और अगर तुम लड़की हो तो यहाँ मेरे दिल पर रखो। वानी जो कि हर एक एक्शन को बिल्कुल आर्यन के हिसाब से फॉलो करती जा रही थी। वैसे वो ये खुद नहीं कर रही थी, बल्कि आर्यन का हाथ खुद ही वानी को एक एक स्टेप सिखा रहा था। अब वानी के दोनों हाथ आर्यन के दोनों शोल्डर के पास आकर रखे हुए थे और आर्यन जो आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है, थोड़ा और करीब आओ, महसूस करो तुम्हारी सांसें बढ़ रही हैं। वानी धीरे से कहती है, महसूस करने वाली क्या बात है, वो तो बढ़ ही रही है। आर्यन धीरे से उसके चिन को दोबारा से अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, अब मेरी तरफ ध्यान से देखो। वानी धीरे से बोलती है, मेरा दिल फट जाएगा। आर्यन जो हल्का मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ हल्का झुकते हुए कहता है, यही होता है जब पहली बार किस होता है तो। अब ध्यान से आगे के स्टेप्स को सुनो। वानी जैसे तैसे आर्यन की बातों को मानते हुए आर्यन की आंखों की तरफ देखे जा रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आगे आर्यन उसे क्या बताने वाला है, क्या सिखाने वाला है। अब वो दोनों बहुत करीब आ चुके थे और आर्यन जो कि वानी के चेहरे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ था ताकि वो उसके हाइट के साथ अपने चेहरे को मैच करा सके। और आर्यन जो कि वानी की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहता है, नजरें नीचे मत करना, बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे की आंखों में देखना, इससे इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है। अब धीरे धीरे मेरे हाथों को अपने कमर पर महसूस करो। वानी जो कि वाकई महसूस कर पा रही थी क्योंकि आर्यन के हाथ उसके कमर पर ही तो थे और दूसरा हाथ आर्यन का
उसके बालों को हल्का हल्का पीछे की तरफ लगा रहा था, उसके कानों से ले जाकर। और वो धीरे से उसके होठों के बहुत करीब आते हुए कहता है, अभी नहीं। क्योंकि वानी उसके इस एक्शन से हल्का आगे बढ़ने लगी थी, और जैसे आर्यन ने उसे रोका था उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुआ था। लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो शांत पड़ जाती और दोबारा से अपने चेहरे को नीचे करने वाली थी। लेकिन तभी आर्यन, जो कि उसके गालों पर धीरे से अपने हाथों को रखते हुए अपने चेहरे को ना हिलाकर उसे इशारा कर दिया था कि वो नीचे ना देखे, लगातार उसकी आंखों में देखे। और वानी जैसे तैसे करके ये करने की कोशिश करती है और दोबारा से अपने चेहरे को हल्का सा उठा लेती। आर्यन, जो अभी भी उसी के बहुत करीब था लेकिन उसे किस नहीं करने वाला था, शायद बस उसे परेशान, तभी वो आगे उसे एक्सप्लेन करता है, अब धीरे से सामने वालों के होठों की तरफ देखो, पता चलना चाहिए कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इरादे कैसे हैं। और आर्यन ने ये बोलकर के धीरे से अपनी नज़रों को वानी की आंखों से नीचे करते करते उसके होठों पर ले जाकर टिका दिया था। इन बातों को सुनने के बाद शायद उसके होंठ भी इस बात को समझना शुरू कर दिए थे। वो अजीब तरीके से अपने आप ही मूवमेंट्स कर रहे थे। वानी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वो एकदम से अपने चेहरे को दोबारा इधर उधर करते हुए कहती है, अब हो गया क्या?" आर्यन, जो उसके बहुत ही करीब आकर के उसके कानों के पास बहुत धीरे आवाज़ में कहता है, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है। जैसे आर्यन ने इस तरह विस्पर किया था उसके कानों के पास, एक को कुछ याद आना शुरू हो गया था कि यह आवाज़ और बिल्कुल इसी टोन में उसने कल भी तो कुछ ऐसा सुना था। और फिर वो झटके से आर्यन की तरफ देखने लगती है, मगर इस बार इमोशनल वे में नहीं बल्कि कुछ और ही तरीके से, जैसे कि उसका डिटेक्टिव वाला दिमाग अब दोबारा से खुरापात करने के लिए शुरू हो चुका हो। आर्यन, जो अपने फिंगर टिप्स को धीरे धीरे वानी के गाल पर इधर उधर घुमा रहा था, और फिर अचानक से ही उसकी कमर को ज़ोर से ग्रैब करते हुए उसे बहुत करीब खींच लिया था, जिससे उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली एक हल्की सी रबिंग हो गई थी लिप्स में। और साथ ही उन दोनों के नोज़ पॉइंट भी एक दूसरे के साथ हल्का हल्का टच होना शुरू हो गए थे। सांसों ने अपने आप ही और तेज़ रफ्तार बढ़ा लिया था, और दोनों के दिल की धड़कनें अब सेम पेज पर आ चुकी थी, बहुत तेज़ तेज़। दोनों के लिए शायद ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हाँ, आर्यन सिर्फ ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो तो इन सब चीज़ों में माहिर है, लेकिन अंदर से बेचारे की क्या हालत हो रही थी वो ये बात ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था अपने चेहरे से, क्योंकि उसे आदत थी इस तरह की एक्टिंग करने की, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा कर रखने की। वानी अब और ज़्यादा सब्र नहीं कर पाती और आर्यन की तरफ वो क्यूरियोसिटी से देख रही थी कि आखिर कब ख़त्म होगा उसके एक इसका क्लास। आर्यन, जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इसी तरह सामने पार्टनर्स की आंखों में आपको खुद एक अजीब सी बेचैनी नज़र आएगी, और तब समझना कि तुम ये काम करने के लिए रेडी हो, क्योंकि उसके बाद सामने वाला आपका पार्टनर भी आपको पूरे शिद्दत से किस करेगा। और बस इतना ही बोलना हुआ था कि वानी, जो कि एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि अब उन दोनों के लिप्स वाकई एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके थे। वानी को लगा था कि बस हल्का सा किस करना है, उसमें कितना ही वक्त लग जाएगा, लेकिन यहाँ बात हल्के किस की तो हो ही नहीं रही थी। अब इतना कुछ जब वो किस के पहले प्रिपेयर कर रहा था, तो ऑब्वियसली किस करने में वो कोई कसर कैसे छोड़ सकता था। और आर्यन उसे वाकई सिखाकर मानता है कि किस तरह से पैशनेट किस किया जाता है। अब उन लोगों का किस लगभग 5 मिनट तक चला था। फानी जैसे तैसे करके सांस ले पा रही थी, और जैसे ही आर्यन ने उसे छोड़ा था, वो एकदम से पीछे मुड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लेती है और अपने दोनों हाथों को ले जा करके अपने चेहरे पर रख ली थी, क्योंकि अब वो किसी भी हालत में आर्यन को देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, और उसके साथ ही उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती थी। सांसों की वजह से तो हाँ, मगर उससे ज़्यादा उसे शर्म आ रही थी इस वजह से। और जो भी कुछ हुआ था उसके बाद वो आर्यन को कैसे फेस करेगी, ये उसे खुद भी नहीं पता था। वो अलग तो हो चुकी थी आर्यन से, मगर अभी भी उसके शरीर के पास बिल्कुल वैसी ही फ्रेगरेंस महसूस हो रही थी वानी को। तभी आर्यन, जो कि उसको इतना शर्माता देकर के जानबूझकर उसके सामने बैठ गया था, ताकि वानी की जैसे ही नज़रें सामने की तरफ पड़ें तो सबसे पहले उसे आर्यन का चेहरा नजर आए। शायद उसे इसी तरह वानी को परेशान करने में मज़ा आता था। सांसें तो उसकी भी बढ़ी हुई थी। वो आराम से चेयर पर अपने एक पैर दूसरे पैरों पर चढ़ा करके आराम से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ फोल्ड किए हुए उसको देखे जा रहा था। और यूं ही देखते देखते वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उफ, हो गया। अगर हो गया हो तो जा सकती हो अपने कमरे में, वहाँ आराम से शर्मा लेना।
क्योंकि अगर कोई उठ गया तो उसे पता चल जाएगा कि हम एक कमरे में थे रात भर, और रात भर एक लड़के के कमरे में होना, यू अंडरस्टैंड ना। वानी जो अभी भी अपने सर को नीचे किए हुए अपने हाथों से बार बार अपनी नज़रों को छुपाते हुए हल्का सा सर को हाँ मिलाती थी, और तभी वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, लेकिन उसी वक्त आर्यन भी खड़ा हुआ था दरवाजे को खोलने के लिए, और दोनों की टकराव एकदम से हो जाती है। और इस बार उन दोनों का नाक या लिप तो नहीं, बल्कि उन दोनों के सर हल्के हल्के लड़ गए थे। और जैसे ये टक्कर हुई थी, आर्यन जो भागते हुए वानी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, किसी ने मुझसे कहा था कि सर एक बार लड़े तो कुत्ता काट लेता है। तुम डरती तो नहीं हो ना? वानी ये सुनकर के कहती है, हाँ हाँ, वो कल 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 कर लेंगे। आर्यन जिसकी तरफ थोड़ा तेज कदमों से बढ़ते हुए कहता है, क्या करना है कल? अगर एक बार और करना है तो हम कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना जल्दी थकने वालों में से नहीं हूँ। वानी जो बहुत ही अजीब तरीके से आर्यन को घूरती है, लेकिन फिर अपनी नज़रों को खुद ही दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं सर लड़ाने की बात कर रही थी, दरवाज़ा खोलो। आर्यन जो उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से अपने सिर को ले जा करके उसके सर से हल्का लड़ाते हुए कहता है, ये कल करने की क्या ज़रूरत है, ये तो आसानी से हम आज भी कर सकते थे, पागल। और ये बोलकर वो बहुत ही प्यार से अपने हाथों से दरवाज़ा खोल करके वानी को जाने का इशारा करता है। जैसे ही वानी दरवाजे तक पहुंची थी जाने के लिए, आर्यन जो धीरे धीरे उसी के पीछे आते हुए कहता है, अच्छा सुनो, हम कल आराम से घूमेंगे, ठीक है ना? और मेरे साथ ही रहना तुम। वानी जो इस बात पर कुछ भी नहीं कहती और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से भागी थी, आर्यन भी दरवाजे को बंद करके दरवाजे से अपनी पीठ को टिकाते हुए वानी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वानी जैसे तैसे अपने कमरे के सामने पहुंच चुकी थी, और जैसे वो कमरे के सामने पहुंचे थे, यहाँ पर दो लोग ऑलरेडी मौजूद थे जो कि वानी के लिए अपने कार्ड से दरवाज़ा खोलते हैं। ये होटल के एम्प्लॉय लग रहे थे और बड़े प्यार से वानी को अंदर जाने का इशारा कर देते हैं। वानी के लिए वो खुद ही दरवाजे को भी बंद किए थे, और वानी अंदर आते हुए कहती है, ये क्या, किस करने के बाद इतनी प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो भी सबसे। हाँ, आई एम अमेज्ड। और जैसे ही वो जाते जाते अभी शीशे के सामने पहुंची थी, वो रह नहीं पाती खुद को देखे बिना। उसे मन करता है एक दफ़ा तो खुद को देख ही ले। और जैसे ही वो घूम करके शीशे के सामने आकर खड़ी हुई थी, उसका चेहरा देखने लायक था। खुद के ही गालों को बार बार रब करते हुए हंसे जा रही थी पागलों की तरह। हाँ, बहुत तेज़ नहीं, मगर हल्का हल्का है। उसकी वो सॉफ्ट हंसी जो कि उसकी फ्रेंड में से कोई भी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो तो आराम से सो रही थी। और वानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को अपने साथ मिरर पर टच कराते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे, कहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? नहीं नहीं, ओह, ऐसा होता है क्या किस करने के बाद? नहीं, मेरे गाल इतने लाल क्यों रहे, ये इतने गरम गरम क्यों हो रहे? ठंडी में भी उसका गाल जो कि एकदम से गर्म होना शुरू हो गया था, और साथ ही एकदम से पिंक पिंक भी। उसकी स्किन भी कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसका हर वो पार्ट जो वो आर्य ने हल्का फुल्का भी टच किया था। वानी धीरे धीरे उसी जगह पर अपने हाथ को फेरती और फिर ले जा करके खुद के हाथों को अपने गाल पर धीरे धीरे रब करते हुए कहती है, ओह इतने प्यारे क्यों तुम आर्यन, मैं तो पागल हो जाऊंगी। और ये बोलते बोलते वो जल्दी से आकर के बेड पर नेहा के ठीक बगल में चिपक कर सो गई थी। अगला दिन दीक्षा, प्रभा, अंशिता तीनों के तीनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए वानी और नेहा को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि दीक्षा जो कि कुछ बहुत ही अनाप शनाप बातें कर करके अंशिता और प्रभा के भी कान भर चुकी थी। हाँ, प्रभा थोड़ी मैच्योर थी, मगर दीक्षा की इन बातों को सुन करके न जाने क्यों उसे भी कुछ ऊट पटांग लगा था। अब बेचारी वानी और नेहा दोनों की दोनों नींद में थी और बड़े प्यार से चिपक करके सो रही थी। एक पैर नेहा का वानी के ऊपर था, और वहीं दूसरा पैर वानी का नेहा के एक पैर के ऊपर, और इस तरह से एक दूसरे के हाथ को भी वो दोनों पकड़ कर सोए हुए थे। तभी दीक्षा जो कहती है, हमने कहा था ना, कुछ तो चल रहा है इन लोगों के बीच, ऐसे कौन सोता है यार, हम लोग भी तो सोए थे रात में, इतना कौन चिपक कर सोता है, एकदम नए नवेले दुल्हा दुल्हन लग रहे हैं सब। ये सुनते ही अंशिता जो हंसते हुए कहती है, यार दीक्षा ऐसे तो मत बोल यार, वरना मुझे बहुत जोर से हंसी आ जाएगी। उसने थोड़ा तेज ही बोला था, जैसे दीक्षा उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए कहती है, अबे बकलोल होगा, चुप हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग को ना
कुछ तो करना चाहिए। क्या करें जी? ये बात वो प्रभा से पूछती है। प्रभा जो अपने होठों को धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रब करते हुए कहती है, क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, सोने देते हैं ना। वैसे भी हम कौन होते हैं इन दोनों को जज करने वाले? जो होगा देखा जाएगा, जाने दो। अब ये सारी बातें धीरे धीरे करके नेहा और वानी को भी सुनाई देने लगी थी। तभी नेहा जब इधर उधर अपना हाथ करते हुए कहती है, ओह यार, लाइट्स क्यों नहीं ऑफ है यार? तभी दीक्षा जो कहती है, सूरज मामा जग गए हैं, तुम भी जग जाओ, और उनका लाइट है, ऑफ नहीं हो पाएगा। नेहा जो वानी के हाथों को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, अरे यार, दबा दिया तुमने मुझे तो। दीक्षा जो कहती है, अरे दबा दिया है बोल रही है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ गंदा है क्या प्रभा? प्रभा उसको घूरते हुए कहती है, तुम्हें क्या, मैं कोई गंदी डिक्शनरी नजर आती हूँ जिसमें हर गंदी चीज़ों का वो क्या तुम्हें मेरे अंदर मिल जाएगा? मुझे भी नहीं पता, और उससे पूछो क्या दबा रही थी। तभी नेहा जो धीरे धीरे उठते हुए कहती है, क्या हो गया यार? वानी, कैसे सोती हो तुम, जानवर कहेंगी? तभी दीक्षा इस बात को भी गलत तरीके से पॉइंट आउट करते हुए कहती है, जानवर भी बोल रही है जी? ये नेहा, क्या की ऐसा रात में ये जो तुम इसको जानवर बोल रही हो? हाँ, हम लोग को बता दो, पता तो चले इस वानी से बचकर रहना या इसको और दिन तक दोस्त बनाया जा सकता है। यह सुनकर के नेहा जो कि अपने लंबे लंबे बालों को संवारते हुए कहती है, क्या ये ये क्या बोल रही हो? जानवर नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। और रात में ऐसे कौन सी हरकत करते हैं लोग जो जानवर बन जाते हैं? ये कौन सा लॉजिक है? तभी दीक्षा हंसते हुए कहती है, तुम नहीं जानती हो क्या? अब शर्माओ मत, हमको पता है तुम भी लड़की हो, तुमको भी ये सब पता होगा हमारी तरह। हम भी तो इस सब मामले में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, वो तुमको प्रभा बता रही थी जी, हमको कुछ नहीं पता। अब वानी भी इन सारी कॉन्वर्सेशन से परेशान होकर उठते हुए कहती है, सुबह सुबह क्या है यार आर्यन? उसके मुंह से जैसे ही आर्यन निकला था, सारी की सारी लड़कियां उसी को मुंह खोलकर देखने लगी थी। तभी दीक्षा जो कहती है, आर्यन? आर्यन आर्यन बोली क्या ये? हाँ प्रभा, ए आर्यन बोली क्या? नेहा कहती है, हाँ तो क्या हो गया, मुंह से निकल गया होगा, किसी का भी नाम निकल सकता है, हो सकता है सपना देख रही हो। तभी वानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? तभी हर्षदा जो कहती है, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ दीक्षा, चलो चलो ना, तैयार होते हैं, हम लोग को पार्क जाना है ना आज। वानी भी कहती है, हाँ हाँ मुझे भी पार्क जाना है, चलो। प्रभा जो वानी को इतना खुश देखकर समझ तो गई थी कि कुछ तो बात है, और वैसे भी अब आर्यन आ चुका है, ऐसा प्रभा को भी गलतफहमी हुआ था। लेकिन अब उसके सामने बैठे इस लड़की की हरकतों से इतना समझ में आ गया था प्रभा को कि वो उसकी कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि वाकई आर्यन यहाँ पर मौजूद है। इस बारे में वो किसी और को इत्तला नहीं करती। बस वो वानी को खुश देख करके अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई थी, सारी लड़कियां जो कि बैठ गई थी, तभी दीक्षा जब फिर से कहती है, आर्यन का नाम क्यों लिया रही है? इसको पता नहीं है क्या? इसको कोई जाकर समझाओ कि आर्यन हमको पसंद करता है, वो सिर्फ मेरा हो सकता है। बताओ यार जाकर, वरना इसका दिल टूट जाएगा बेचारी का। नहीं। प्रभा, अंशिता और नेहा तीनों की तीनों दीक्षा को घूरे जा रही थी और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती हैं, तुम्हें तुम्हें पसंद करता है? दीक्षा जो अपने कंधा उचकाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, हम हैं सुंदर, क्या करें, किसी की नज़र फिसल जा रही तो हमारी क्या गलती है? हम तो लिप लॉक भी नहीं लगाते हैं। अब सारे बच्चे बहुत खुशी खुशी आज पार्क जाने के लिए रेडी हो चुके थे। लेकिन कुछ बच्चों ने एक चीज़ नोटिस की थी, काशिफ खान मिसिंग लग रहे थे। लेकिन इस बारे में ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि काशिफ खान बस स्ट्रिक्ट टीचर थे और वो कोई इतने भी एंटरटेनिंग नहीं थे जिनका होना उन लोग के साथ ज़रूरी था। और वैसे भी क्लास 11 के बच्चे तो इस बात को जानने के बाद और ज़्यादा खुश हो गए थे। वानी के ऊपर भी अब कोई बर्डन नहीं था, उसे लग रहा था बस हो गई उसकी लाइफ फ्री, क्योंकि आर्यन जो उसके साथ आ गया। वानी को आज इतना ज़्यादा एक्साइटेड और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक देख करके सारी लड़कियां जो कि आपस में बातें कर रही थी, और इवन सारे लड़के भी। तभी ओम जो वानी को खुश देखकर कहता है, अच्छा लग रहा है इसे हंसते हुए देखकर। अखिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छी तो लगेगी ना, हमारे आयरन के विटामिन की कमी हो गई थी कल उसे, इसी वजह से शायद मुरझाई हुई थी। तभी इस बात को सारे लोग नोटिस करते हुए घूर घूर करके अखिल की तरफ देखते हैं, और तभी प्रणव अखिल से पूछता है, तू तो कल यहाँ पर था ही नहीं, फिर तुझे कैसे पता चला कि वो कल मुरझाई हुई थी? या फिर
बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या तू कैमरा लगा के बैठा हुआ था? अखिल तुरंत ही ओम के कंधे से हाथ हटाता है और फिर इधर उधर जाते हुए कहता है, वैसे वादियाँ बड़ी खूबसूरत हैं यहाँ की। हाँ, इस आर्यन के चक्कर में किसी दिन पिटा ना जाऊं मैं। सारे बच्चे अब पार्क में आ चुके थे। प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे क्योंकि वानी मिल चुकी थी और साथ ही आर्यन भी उन लोग को ज्वाइन कर चुके थे। और आर्यन को अचानक से आता देख करके सारे लोग थोड़ा परेशान थे और आश्चर्यचकित भी। कुछ टीचर्स इस बारे में पूछी भी थी आर्यन से, लेकिन आर्यन ने हमेशा की तरह बिल्कुल उल्टा जवाब दिया था उन लोगों का। खूबसूरत पहाड़, हल्की हल्की ठंडी हवाएं और बहुत सारी ग्रीनरीज देखकर सारे बच्चे जो कि जिनके पास फ़ोन था फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे थे, कुछ बच्चे जो कि पकड़न पकड़ाई खेलना शुरू कर दिए थे और कुछ हाइड एंड सीक। वानी भी इधर उधर देखते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर ही रही थी कि जैसे ही थोड़ी देर में वो हल्का सा अभी अपने सारे फ्रेंड्स की आंखों से ओझल हुई थी, कोई उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे एक छोटे से पहाड़ के पीछे की तरफ ले आता है और जल्दी से उसके साथ उसी पहाड़ के पीछे छुपते हुए कहता है, हम यहीं पर बातें करेंगे। वानी आर्यन को अपने सामने बैठा देखकर हल्का मुस्कुराती भी है, लेकिन थोड़ा परेशान भी हो जाती है। उसे डर था कि कोई उन दोनों को यहाँ पर ना देख ले और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हम यहाँ क्या करेंगे, चलते हैं ना। लेकिन आर्यन जो कि उसके गालों को खींचते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक करने हैं। जैसे ही आर्यन अभी अपने हाथ में फ़ोन को निकाल करके सेल्फी ऑन ही किया था, तभी उस सेल्फी में उन लोग के ठीक पीछे थोड़े ही दूर पर एक और कपल थे जो कि बहुत ही प्यार से एक दूसरे की तरफ क्लोज बढ़ते बढ़ते एकदम से एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिए थे। और ये सारी चीज़ें इस वक्त आर्यन के कैमरे में नजर आ रही थी और वानी भी उसके स्क्रीन पर यह सब कुछ देख पा रही थी, जिससे वो तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे कर लेती है और साथ ही अपना हाथ उठा करके आर्यन के हाथ में पकड़े उस कैमरे को भी नीचे करते हुए कहती है, ऐसे किसी की प्राइवेसी रुइन नहीं करते, गलत बात होती है। आर्यन भी इस बात को समझते हुए फोन को नीचे रखते हुए कहता है, वैसे आज बड़ी खिली खिली सी लग रही हो, क्या बात है, कहीं किसी के आने का असर तो नहीं हो गया तुम्हें? ये सुनकर के वानी जो कि बिल्कुल अनजान बनते हुए कहती है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा ऐसा है क्या, मैं खिले खिले लग रही हूँ? आर्यन जो उसके आगे के बालों को पीछे करते हुए कहता है, वो तो तुम्हें खुद भी पता होगा, अपने दिल से पूछ लो, मुझे लगता है वो ज़्यादा सच बोलेगा। तभी पीछे से उसे कुछ हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कुछ बच्चे अभी उन्हीं लोग की तरफ आगे बढ़ रहे हों। जिसे वानी एकदम से अपना हाथ छुड़ाते हुए आर्यन से कहती है, देखो तुम मुझसे दूर रहो, हम ज़्यादा चिपक नहीं सकते, अगर पापा को पता चल गया तो बहुत पिटाई होगी। तभी आर्यन जो कि उसके साथ ही खड़ा होता है, लेकिन अभी भी उसकी कलाई को यूं ही पकड़े हुए और काफ़ी ज़ोर से उसकी कलाई को अपने हाथों के बीच मसलते हुए कहता है, आर्यन सिंघानिया के सामने कोई नहीं टिक सकता, तुम्हारे बाप भी नहीं। जितने रफ और रूड ऑरा के साथ आर्यन ने ये बोला था, वानी एकदम से पीछे मुड़ करके आर्यन की तरफ ध्यान से देखने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर आर्यन ने इस तरह क्यों बात की उसके पापा के बारे में। वो हल्का स्माइल तो कर रही थी, लेकिन थोड़ा परेशान भी थी और इन दोनों मिक्स एक्सप्रेशन के साथ वो आर्यन से पूछती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, पापा हैं वो मेरे आर्यन। आर्यन जो हंसते हुए कहता है, काश उन्हें ये बात याद होती, पापा हैं वो तुम्हारे, पापा। और ये बोलकर उसने खुद ही अपनी मुट्ठी कस ली थी और दूसरे हाथ से वह वानी के हाथ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, जिससे वानी की आंखों में एकदम से आंसू भर आता है। और जब आर्यन ने उसे नोटिस किया था, वो खुद ही उसके हाथ को छोड़ते हुए कहता है, ध्यान रखो अपना, ज़्यादा किसी के साथ चिपकना मत, और हाँ, कोई कुछ भी देगा तो खाना मत, जब तक मैं तुम्हें अलाउ ना करूँ। वानी आर्यन को घूरते हुए कहती है, बन गए ना पजेसिव बॉयफ्रेंड, इसीलिए ये सब नहीं पसंद है मुझे, ज़्यादा कंट्रोल किया ना तो मुंह पे एक मुक्का मारूंगी तुम्हारे। और ये बोलकर वह वहाँ से चली गई थी पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में, और वहीं अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से मस्ती करना शुरू कर दी थी। तभी आर्यन उसको पीछे से देखते हुए कहता है, काश तुम ऐसे हमेशा खुश रहो। तभी उसके पीछे कोई आते हुए कहता है, तो ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि वो खुश नहीं रहने वाली आर्यन, क्या करने वाला है अब तो? आर्यन एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़की बहुत हर्ट हो जाएगी। मैं ऐसा करना नहीं चाहता अखिल, पर मुझे करना होगा किसी भी हालत में।
मैं इस लड़की को किसी बड़े प्रॉब्लम में नहीं जाने दे सकता, और उसके लिए मुझे इसके इसके सामने बहुत सारी टेम्पररी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। अखिल भी उसका पूरा सपोर्ट देते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड यू आर्यन, और इस मामले में मैं तेरे साथ हूँ। बात अगर वानी की जान पर आती है तो मैं हमेशा हमेशा सारी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने को तेरे साथ रहूँगा।